आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? साथ खड़ी होने आई उसकी हिम्मत। कुलदीप सेंगर के मामले में हम आज बात करेंगे कि उन्नाव वाला मैटर पूरे देश में इस टाइम एक माहौल बना के रखा है, तो पूरा सिस्टम सा चला पड़ा है, बिगड़ा सा पड़ा है। तो चलिए हम आज इसी पर बात करेंगे और कुछ वीडियोज के साथ करेंगे, कुछ सच्चाई के साथ करेंगे, हकीकत के साथ करेंगे, ताकि आपकी भी समझ में आए। और जो कुछ लोग होते हैं जो हकीकत से भागते हैं, उनको भागने की आदत होती है, वो अभी भी भागेंगे, वो आगे भी भागते रहेंगे, उनकी आदत बन चुकी है, उनको भागना ही पड़ेगा और भागते ही रहेंगे। अब हम देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बलात्कारी कोई भी हो, बलात्कारी को सजा होनी चाहिए, और जितनी भी बड़ी से बड़ी सजा हो सके, चाहे वो फांसी हो, चाहे उम्र कैद हो, जो भी सजा बलात्कार के लिए हो, वो होनी ही चाहिए। जो साबित होता है कि इसने बलात्कार किया है तो उसको सजा होनी चाहिए, वो कोई भी सही हो, किसी भी पार्टी से सही, चाहे वो बीजेपी से सही, कांग्रेस से सही, चाहे वो हिंदू सही, मुस्लिम सही, सिख सही, ईसाई सही, क्रिश्चियन सही, बौद्ध सही, जो भी सही, जैन सही, जो भी सही, मतलब बलात्कारी कोई भी हो, बलात्कारी को सजा होनी चाहिए। क्लियरिटी एकदम मेरी इस बातों में। अब सच्चाई जानने के बाद फिर यहाँ पर ये सवाल मत उठाना। अब कुछ लोग समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। पहले एक वीडियो दिखाता हूँ कांग्रेस के नेताओं का, पहले ये वीडियो देखिए। अब आपने इस वीडियो को देखा, अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट समझा देता हूं। ये कांग्रेस के नेता यानी कि विरोध किसका कर रहे हैं? मोदी जी का। किसका कर रहे हैं? मोदी जी का विरोध, अमित शाह जी का विरोध। आखिरकार मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब इसी कुलदीप सेंगर को यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो तब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई थी, तो सभी लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और उम्र कैद की सजा सुनाई थी, तो उस टाइम सभी लोग खुश थे। जब किसकी सरकार थी केंद्र में? बीजेपी की। आज जब इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने यानी कि रोक लगाई है उस सजा पर, तो आज किसकी सरकार है? केंद्र में बीजेपी की। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि इस पर स्टे लगा दी है, जो यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सुनवाई की थी, तो अभी इस मामले पर पूरा स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, आज भी बीजेपी की केंद्र में, 2 दिन बाद भी बीजेपी की सरकार, मतलब सजा सुनाई तब भी बीजेपी की सरकार, सजा रोकी फिर बीजेपी की सरकार, और अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस रोक लगा दी, तो अब भी बीजेपी की सरकार। मैं ये पूछना चाहता हूं, फिर बीजेपी का विरोध इस मामले में क्यों? बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग बीजेपी नेता चिल्ला रहे हैं, तो वो बीजेपी से उसी टाइम निकाल के फेंक दिया जिस टाइम ऐसा मामला को सुनने में आया था, उसी टाइम निकाल के फेंक दिया, तो फिर उससे कोई मामला नहीं रहता है। और दूसरी बड़ी बात कि बलात्कारी कोई भी हो, जो साबित हो जाता है बलात्कारी कोई भी सही, उसको सजा होनी ही चाहिए। अब इस मामले में आती है कौन? कांग्रेस के नेता अलका लामा। पहले इसको सुनिए। नहीं, मैं आई हूँ, मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा है, और कह रहे हैं अरेस्ट करिए, हमारी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। वो सिर्फ आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? साथ खड़ी होने आई, उसकी हिम्मत बनने आई है। यह कांग्रेस के नेता अलका लामा। अब सुनिए ब्रजभूषण जी को, जो बीजेपी के नेता हैं, ये सुनिए। कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया, इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। अग्रेसिव है क्योंकि हम खुद भोग रहे हैं। हमारे खिलाफ तो नाटक हुआ, कितना आंसू बहते थे, कहां गए वो आंसू? लोग खुद ही अपना मुकदमा वापस लेकर के भाग गए। लोग जो आरोप लगा रहे थे वो खुद ही भाग गए। अब आप बताइए कि आपने ये मामला भी सुना होगा कि ब्रजभूषण जी के ऊपर यानी कि कुछ आरोप लगाए थे। किसने लगाए थे वो आप सबको पता है, और किसने ये पूरा हंगामा किया था। किसी को भी न्याय मिलना होता है तो ये कांग्रेस वहां पर अपनी राजनीति की रोटी ऐसी करती है, उस मामले को हाईजैक कर देती है, पूरे मामले को बदल देती है। इसी तरह से किसान आंदोलन बदला था, इसी तरह से अब इस केस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले, और इसी तरह से इन्होंने यानी कि जो हमारी खिलाड़ी जो महिला थी, उन्होंने ब्रजभूषण जी पर आरोप लगाए थे। लेकिन आज वो कहाँ है? आज वो कांग्रेस वाले कहाँ है? और आज वो आरोप लगाने वाली खिलाड़ी थी, वो कहाँ है? वो तो अपने केस को छोड़ गई। तो भाई फिर क्यों छोड़ गए और कहाँ है फिर वो? और फिर अब क्यों नहीं वो चिल्ला रहे, बोल रहे और प्रदर्शन कर रहे जब ब्रजभूषण जी पर आरोप लगा रहे थे? और बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण जी के जो दाग लगाया है वो तो लग गया ना। तो मतलब एक बात बताइए, किसी पर ऐसे दाग भी नहीं लगना चाहिए झूठे। कोई जो बलात्कारी हो वो बचना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी सही और किसी भी पार्टी का सही। सीधी सी बात तो ये है। और बड़ी बात यह है कि, और फिर मुझे एक बात बताइए कांग्रेस वालों, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई है तो तुम्हें दिल्ली हाई कोर्ट का विरोध करना चाहिए। सरकार का क्या लेना देना? वो हमारी न्यायपालिका है,
तो न्यायपालिका का विरोध करिए। अगर आपको लगता है तो आप संविधान का विरोध करिए, न्यायपालिका का भी नहीं कर सकते क्योंकि न्यायपालिका भी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। तो संविधान का विरोध करिए, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप तो कहते कि संविधान बचाओ। तो काहे के झूठा झूठा ये मैटर करते हैं, क्योंकि उसी संविधान के हिसाब से सजा दी जा रही है और उसी संविधान के हिसाब से रोकी जा रही है और फिर उसी संविधान के हिसाब से आगे भी काम हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी का मैटर क्या रह गया फिर। और दूसरी बात यह है कि जब सजा सुनाई तब भी बीजेपी की सरकार थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रोक दिया। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा रोकी थी यानी कि कुलदीप सेंगर की, उसको भी, उस पर भी स्टे लगा दी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये लगा दी तो तब भी तो बीजेपी की। तो भाई यहाँ पर तुम बीजेपी का विरोध लेके क्या करो, विरोध करना है तो संविधान का करो, क्योंकि संविधान ही किसी को फांसी देता है, संविधान ही किसी की फांसी को रोकता है, संविधान ही किसी की सजा को रोकता है, संविधान ही किसी को न्याय देता है। विरोध करना है तो संविधान का करो ना, संविधान ही सजा देता है, संविधान ही सजा रोकता है। तो संविधान के हिसाब से ही जो दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे हुए जज है वो भी संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो बड़ी बात तो यह है कि विरोध करना बनता है, तुम उनका करो ना, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम नहीं चाहेंगे कि संविधान में कुछ बदलाव हो। उन्हें टाइम तक केस नहीं चलना चाहिए, जब क्लियर हो जाता है तो फांसी की सजा कुछ ही टाइम दे देनी चाहिए। बलात्कारी कोई भी हो, किसी भी मामले का हो, क्योंकि हमारे देश में ना जाने दिन में कितने बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर बलात्कार सच में ही रोकने हैं तो संविधान के उन चीजों में चेंजिंग करो जहां पर बलात्कारी की सजा को रोक देता है संविधान। जहां पर संविधान बलात्कारी के केस को भी इतना लंबा खींच देता है तो वहां पर करो। बदलाव करना है तो उसका आवाज उठाओ, लेकिन तुम नहीं उठाएंगे क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग की राजनीति करना है कांग्रेस वालों। बस सच्चाई तो ये है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मामला हो गया दिल्ली हाई कोर्ट का एंड सुप्रीम कोर्ट का, और अब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, तो अब हो गया सुप्रीम कोर्ट का। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट का भी मैटर रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश संविधान से चल रहा है, तो फिर तुम संविधान संविधान जब चिल्लाते हो तो और फिर बीजेपी पे क्यों रो रहे हो? सीधी सी बात तो ये है। सब चाहते हैं कि उस महिला को न्याय मिले, चाहे कोई भी हो, और हम भी यही चाहते हैं। और जो भाई दोषी है उसको, सीधी सी बात है, किसी का कोई लेना देना नहीं है किसी से, सीधा जब फांसी हो तो फांसी दो, उम्र कैद हो तो उम्र कैद दो, और 7 साल की, 8 साल की, 20 साल की सजा है तो वो दो, क्योंकि संविधान के हिसाब से ही दिया जा रहा है। भाई हमारे तुम्हारे कहने से और भावुक होने से और रोने से, चिल्लाने से कोई ना चिल्ला रहा सुन रहा किसी की, समझ रहे हो? तो यही मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें कांग्रेस वालों सच में ही रेप जैसी घटनाओं का विरोध करना है तो संविधान के अंदर जो बदलाव करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा सख्त कानून बनने चाहिए बलात्कार जैसी घटनाओं पर। सच्चाई तो ये है।